बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जो अपनी ज़ात से हारे दुरूद पढ़ने लगे, जो अपनी ज़ात से हारे दुरूद पढ़ने लगे, तुझे मदद को पुकारे दुरूद पढ़ने लगे। ओ मेरे चराग की लौ कम हुई थी जब कल रात, मेरे चराग की लौ कम हुई थी जब कल रात, तो मैंने देखा सितारे दुरूद पढ़ने लगे, तो मैंने देखा सितारे दुरूद पढ़ने लगे। किसी ने शोर में इस इस्म को पुकार लिया, किसी ने शोर में इस इस्म को पुकार लिया, खामोश हो गए सारे दुरूद पढ़ने लगे, खामोश हो गए सारे दुरूद पढ़ने लगे। वो फलक पजाती है उस बेजुबान की आवाज़, फलक पजाती है उस बेजुबान की आवाज़, जो चश्मे नम के सहारे दुरूद पढ़ने लगे, जो चश्मे नम के सहारे दुरूद पढ़ने लगे। उस सवाल आया कि पहचान क्या हमारी है, सवाल आया कि पहचान क्या हमारी है। तमाम लोग हमारे दुरूद पढ़ने लगे, तुझे मदद को पुकारे दुरूद पढ़ने लगे। एक बार से बुलंद सलवात पढ़ो। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ,
तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, ओ फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। मौत की आगोश में एक ही हसरत को अपने अज़्म इस्तक़लाल से, एक ही हसरत को अपने अज़्म इस्तक़लाल से, आंसुओं से गुस्ल देकर खुद ही दफनाती है माँ। ओढ़ती है गुर्बतों का खुद ये बोसीदा कफन, ओढ़ती है गुर्बतों का खुद ये बोसीदा कफन। चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है माँ। भूखा रहने ही नहीं देती यतीमों को कभी, जाने किस किससे कहाँ से मांग कर लाती है माँ। रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। कब ज़रूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोच कर, जागती रहती हैं आँखें और सो जाती है माँ। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को, कितनी रातों में तो खाली पेट सो जाती है माँ। मौत की आगोश में ये बता सकती है हमको बस रुबाबे खस्ता तन, किस तरह बिन दूध के
बच्चे को बहलाती है माँ, शेम्र के खंजर से या सूखे गले से पूछिए। माँ इधर से निकलता है उधर आती है माँ, जब तलक हैं हाथ ये हम शीर बेपर्दा न हूँ। एक मादर बावफा बेटे से फरमाती है माँ, नौजवान बेटा अगर दम तोड़ दे आगोश में, जिंदगी भर सर को दीवारों से टकराती है माँ। अपने गम को भूल कर रोते हैं जो शबीर को, उनके अश्कों के लिए जन्नत से आ जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मायूसियों की ज़द में सुकूनो करार है, मायूसियों की ज़द में सुकूनो करार है, नरजिस के लाल सबको तेरा इंतज़ार है, नरजिस के लाल सबको तेरा इंतज़ार है। बढ़ने लगे हैं मुफ्ती बिदअत के हौसले, बढ़ने लगे हैं बढ़ने लगे हैं मुफ्ती बिदअत के हौसले। इस दौर का इलाज फ़कत जुल्फ़िकार है, इस दौर का इलाज फ़कत जुल्फ़िकार है। एक मतलब और चंद अशार समाअत फरमाइएगा। किसी बशर को मिला कब ये मर्तबा ज़ैनब, किसी बशर को मिला कब ये मर्तबा ज़ैनब, इमाम वक्त करे तुझसे मशविरा ज़ैनब, इमाम वक्त करे तुझसे मशविरा ज़ैनब। किया है जब भी कहीं तेरा तज़किरा ज़ैनब, किया है जब भी कहीं तेरा तज़किरा ज़ैनब। दुआएं देने लगी मुझको सैयदा ज़ैनब, दुआएं देने लगी मुझको सैयदा ज़ैनब। तुम्हारी मदह की खातिर बस इतना काफ़ी है, तुम्हारी मदह की खातिर बस इतना काफ़ी है। तुम्हें जो सानिए ज़हरा लक़ब मिला ज़ैनब, तुम्हें जो सानिए ज़हरा लक़ब मिला ज़ैनब। नकाब जुल्म के चेहरे से तू उतारेगी, नकाब जुल्म के चेहरे से तू उतारेगी। हुसैन इसलिए लाए थे करबला ज़ैनब, हुसैन इसलिए लाए थे करबला ज़ैनब। तुम्हारे खुतबों से दरबार में क़यामत है, तुम्हारे खुतबों से दरबार में क़यामत है। तुम्हारा खुतबा है या तेग मुर्तज़ा ज़ैनब, तुम्हारा खुतबा है या तेग मुर्तज़ा ज़ैनब। कभी न जानती दुनिया ये मौत की लज्जत, कभी न जानती दुनिया ये मौत की लज्जत। बताया तेरे भतीजे ने ज़ायक़ा ज़ैनब, बताया तेरे भतीजे ने ज़ायक़ा ज़ैनब। शरफ ये तन्हा मिला है तुम्हारे भाई को, शरफ ये तन्हा मिला है तुम्हारे भाई को। कहीं से ना पे कटा सर है बोलता ज़ैनब,
कहीं सिना पे कटा सर है बोलता ज़ैनब। ये बादे असर सदा आ रही थी मख्तल से, ये बादे असर सदा आ रही थी मख्तल से। नमाज दीन पैगंबर की है बका ज़ैनब, नमाज दीन पैगंबर की है बका ज़ैनब। है महवे मदे सना बिनते मुर्तज़ा राशिद, है महवे मदे सना बिनते मुर्तज़ा राशिद। करम ये आपका है आपकी अता ज़ैनब। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हर्बिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाहा बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिलग़ैबिहि इर्तज़ा। अर्रसूलुल मुक़्तसिद अल महमूद अल हामिद रहमतन लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतख़बीन अल मज़लूमीन। ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लिल हुदा व इन्ना लना अल आखिरा वल ऊला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले क़ब्ल इसके कि इन आयात इलाहिया के ज़ेल में कुछ देर आप हज़रात से गुफ्तगू करूँ। आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा रफ़त सुल्ताना बिनते सैयद मोहम्मद मेहदी की रूह को इसाल फरमा दें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खालिक़ कायनात अपने आखिरी हिदायतनामे में एक बहुत ही वाज़ेह ऐलान कर रहा है कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी है और आखिरत भी हमारी है और इब्तिदा भी हमारी है। इन आयात के ज़ेल में बहुत सी इब्तिदाई बहसें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मेरा मौजू चूँकि हिदायत है लिहाजा मैं जल्दी से उस मौजू की तरफ वापस आता हूँ। हालांकि इस आयत से एक चीज़ बिल्कुल तय हो गई कि हिदायत की ज़िम्मेदारी जब खुदावंद आलम ने अपने ऊपर ली है तो फिर हादी का इंतखाब भी वही करेगा, क्योंकि हिदायत हादी के ज़रिए की जाएगी। जब ज़िम्मेदारी उसकी है तो हादी भेजने की ज़िम्मेदारी भी उसी की होगी। इंसानों का काम सिर्फ़ यह है कि वो हादी जो खुदा ने बनाया है और बताया है उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, ख़ुद हादी का इंतखाब ना करें। इंतखाब मिन अल्लाह होगा, हमें इख्तियार है कि उसके पीछे चलें या ना चलें। और इसी इख्तियार की बिना पर आखिरत और ऊला की ज़िम्मेदारी भी खुदा ने अपनी तरफ मंसूब की कि आखिरत भी हमारी है। यानी इस हादी के साथ तुमने कैसा बर्ताव किया ये हम तुमसे पूछेंगे, क्योंकि आखिरत बिलखरे हमारे पास आएगी और तुम बाज़कश तुम्हारी हमारे पास ही होगी। हिदायत यानी किसी को सही रास्ता बताना। अलबत्ता हिदायत
और रहनुमाई में थोड़ा सा फ़र्क है। रहनुमाई यानी किसी को रास्ता बता देना। मेरे पास कोई साहब आएँ और मुझसे पूछें कि मुझे नखास जाना है, और मैं यहाँ गुफरामाप से बैठे बैठे उनको बता दूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई शख्स मेरे पास आए और मुझसे लखनऊ की किसी जगह नखास का मसलन रास्ता पूछे, मैं यहीं से उसको बता दूं कि आप इधर से चले जाइए, दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, कुछ किलोमीटर पे ये जगह आपको मिल जाएगी। ये है रहनुमाई। मैंने उसको डायरेक्शन बता दिया है। और एक दफ़ा तरीक़ा ये है कि मैं उसका हाथ पकड़ूं और उसको नखास तक लेकर जाऊं। ये है हिदायत। क्योंकि रहनुमाई में भी मुमकिन है कि इंसान फिर भटक जाए। मुमकिन है मैंने सही बताया हो, उसने गलत समझा हो, या किसी मोड़ पर मेरे बताए हुए के बरखिलाफ मुड़ जाए। तो रहनुमाई के नतीजे में भी कभी कभी इंसान बेराहा हो सकता है। लेकिन हिदायत और हादी का हाथ पकड़ने का फ़ायदा ये है कि चूँकि वो ख़ुद उस मंजिल पर जा रहा है, लिहाजा तुम भी उस मंजिल पर पहुँच जाओगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हिदायत को उलमा ने, उलमा तशरीफ़ फरमा उनसे माज़रत के साथ, हिदायत को उलमा ने दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया। थोड़ी सी इल्मी बहस है, लेकिन चूँकि लखनऊ में पढ़ रहे हैं लिहाजा इतना तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। दो तरह की हिदायत हैं और दोनों का जिक्र कुरान में मौजूद है। एक हिदायत तकवीनी है, यानी फितरी हिदायत, जिसमें इंसान भी शामिल हैं और गैर इंसान भी शामिल हैं। यानी खुदावंद आलम ने इनको पहले से बता दिया है। फूल को महकना कौन सिखाता है? कली को चिटकना कौन सिखाता है? पानी को चलना कौन सिखाता है? दरियाओं को बहना कौन सिखाता है? एक बीज को शजर बनना कौन सिखाता है? समंदर को तलातुम और उसी के साथ सुकून कौन अता करता है? आग को जलाना कौन सिखाता है? और पानी को बुझाना कौन तालीम करता है? ये वो चीज़ें हैं जो उसको पहले से बता दी गई है, और उस बताने में उसके पास इख्तियार नहीं है। यानी उसने जो सीखा है वो इसी के साथ वजूद में आया है, वो इसके खिलाफ जा भी नहीं सकता। यानी उसके अंदर चूंकि इख्तियार नहीं है, लिहाजा बगावत भी नहीं है। बगावत इख्तियार के नतीजे में आती है। कोई बीज इनकार नहीं कर सकता कि मैं पौधा नहीं बनूंगा। कोई आग ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं जलाऊंगी। अलबत्ता यहां पर भी कुछ हस्तियां ऐसी मिलेंगी जिनके आगे आग अपने आप को तस्लीम कर देगी। वो भी इसलिए कि वो ये बताना चाहती है कि मैं तकवीन पे ज़रूर हूँ, लेकिन इन्हें तकवीन पर भी खुदा ने इख्तियार दे रखा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पानी बहता हुआ दरिया किसी का ख्याल नहीं करता, लेकिन मूसा के लिए रुक कर बताएगा कि इसको मुझ पर भी इख्तियार है। तो अगर एक दरिया मूसा के लिए रुक सकता है, तो दुनिया के तमाम समंदर किसी के लिए फर्श बन सकते हैं जो फ़क्र मूसा है, क्योंकि उन्हें तकवीनियात पर इख्तियार है। तकवीन इंसानों में भी है। बहुत सी चीज़ें हमें खुदावंद आलम अता करता है, हमारा इख्तियार नहीं है। हम कब पैदा होंगे हमारे इख्तियार में नहीं है। हम कब मरेंगे ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। हम कहाँ पैदा होंगे ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। हम कहाँ मरेंगे ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान हर दिन मुशाहिदा करता है, फिर भी अपने आप को ये यकीन दिलाता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। एक आलिम बुजुर्गवार थे, असालतन हिंदुस्तान के थे, तकरीबन 40 साल वो मशहद में रहे, हरम इमाम रज़ा में रहे, और जब उम्र बिल्कुल ढल गई तो वो सफ़र नहीं करते थे हिंदुस्तान का कि मौत मशहद में आए। लेकिन बकौल अमीरुल मोमिनीन के मैंने खुदा को पहचाना इरादों के टूट जाने से। न जाने कुछ हालात हुए, कैसे दिल को इत्मीनान दिया, हिंदुस्तान का सफ़र किया और यहीं मौत आई। 40 बरस मशहद मुक़द्दस में रहे, इस इंतज़ार में कि मरेंगे तो यहाँ दफन होंगे। लेकिन अगर उसने तय करा है तो हम बदल नहीं सकते, इसमें इख्तियार नहीं है। किसके घर में पैदा होंगे इख्तियार नहीं है, इसीलिए फ़क्र व मुबाहात का मौका भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने इख्तियार से किसी के घर में पैदा हूं तो मैं फ़ख्र कर सकता हूं, लेकिन अगर इंतखाब उधर से हुआ है तो फिर मेरा फ़ख्र क्यों है? फिर तो मुझे लाज रखनी चाहिए कि अगर इसके घर में मुझे पैदा किया है तो तेरे इंतखाब की लाज रखूं और इस घर की आबरू को मैं ना मिटाऊं। अगर उसने किसी सैयद के घराने में पैदा किया है तो बजाय फ़ख्र के ये कोशिश करें कि सादात की हुर्मत मैं पामाल ना करूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर किसी आलिम के घर में पैदा किया है तो फ़ख्र फरोशी ना करूं कि मैं फ़ुला आलिम या फ़ुला ख़ानदान से हूं, बल्कि हर दिन अपने आप को तलकीन करूं कि पूरे दिन में कोई एक अमल ऐसा ना हो जो इस ख़ानदान की आबरू, जो खुदा की दी हुई आबरू है, उसको मेरी वजह से कोई ख़तरा ना हो। तो हिदायत एक बार तकवीनियात में है और तकवीन में इख्तियार नहीं है। कोई बीज ये इनकार नहीं कर सकता कि आज से हड़ताल, हम शजर नहीं बनेंगे, या शजर बन गए तो हम फल नहीं देंगे, या हम फल देंगे तो कब देंगे और कब नहीं देंगे, ये कोई इख्तियार है ही नहीं। अगर सामान जो कुदरत की तरफ से ज़रूरी हैं उसकी फराहमी के लिए वो मौजूद हैं तो मुमकिन है मालिक बदलते रहें, लेकिन शजर अपने समर में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। मिल्कियत ज़ाहिरी बदल सकती है, शजर का मिजाज नहीं बदलेगा। वो बाप के लिए भी फल पैदा करेगा, अगर औलाद नेक है तब भी फल पैदा करेगा, और औलाद अगर ना है तब भी वो फल देगा, उसको इख्तियार नहीं है। पानी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बहूंगा, वो अपने कमाल पर जाएगा, और इसी सृष्टि में उनको कमाल भी हासिल होना है। यानी एक पेड़ का कमाल यह है कि वो समर दे दे, एक फूल का कमाल यह है कि वो खिलकर महक उठे, दरिया का कमाल यह है कि वो समंदर में जा मिले। बाज़ उलमा कहते हैं कि यहीं तक कमाल है उनके लिए, बाज़ उलमा और उरफा कहते हैं नहीं, इसके आगे भी कमाल है। एक शजर के लिए कमाल यह है कि वो समर दे दे, लेकिन इससे आला भी कमाल के दर्जे उसे हासिल हो सकते हैं, और वो इस तरह से हासिल हो सकते हैं कि जो समर इसने दिया वो समर कोई आबिद खा ले और उसके जिस्म का हिस्सा बन जाए वो समर, और जब वो आबिद सजदे में जाकर कहे सुबहान रब्बी अल आला, तो इस समर को जो उलूव हासिल होगा वो भी कहीं आला होगा।
एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इस समर का आला मकाम होगा। इसी तरह फूल है, खिल गया ये उसका कमाल है, लेकिन इससे आला भी हो सकता है। अगर मुरझा गया तो अपने कमाल ज़ाहिरी पर पहुंचा और ख़त्म हो गया, लेकिन अगर किसी बारगाह में पेश कर दिया गया, किसी जलीलुल क़द्र के कदमों में डाल दिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रिए अक़दस पर पहुंच गया, तो फिर वो फूल भी फ़ख्र करेगा कि जिस मकाम पर अंबिया जाने की ख्वाहिश करते हैं, मैं उसके सर का ताज बना हुआ। ये हिदायत तकवीनी है, खुदा ने इसका इंतज़ाम किया। लेकिन चूंकि बशर को इख्तियार दिया था और इख्तियार में बगावत है, लिहाजा हिदायत तशरीई का भी इंतज़ाम किया। यानी आदमियत बाद में आई, आदम बउनवान नबी पहले आए, कि कल कोई सुस्त ये ना कहे कि हमें कोई रहनुमाई करने वाला हादी नहीं था। हादी पहले आया है, उम्मत बाद में आई है। आदम ने आदमियत सिखाई, नूह ने आके शरीयत बताई, मूसा ने आकर हैबत सिखाई, ईसा ने शिफाअत और उलूव दर्जात की मंजिलें बताई। जब इंसान इन तमाम मराहिल को तय करता चला गया, तो अब अक्ल उस मकाम पर पहुंची जहां ऐन अक्ल को इंसान की शक्ल में पेश किया जाए। रसूल अकरम ऐन अक्ल हैं, ऐन नूर है। जरूरी था कि इंसानी जहन उस हद तक पहुंच जाए कि अब इसको पेश कर सकूं। अब वो शरीयत आए जिसके लिए सब कुछ बनाया गया। हदीस लौलाक इसकी गवाह है। लेकिन इसको पेश करने के लिए ज़मीना ज़रूरी था कि इंसानी शऊर वहां पहुंच जाए। वलो कुछ लोग, वलो कुछ लोग पूरे उस माशरे अरब में उंगलियों की गिनती पे हैं वो लोग जो इस लायक थे कि रसूल उनके दरमियान गुफ्तगू करें। लेकिन खुद उस अल्लाह ने जब ये देख लिया कि कुछ हाँ इस लायक हैं, तो उसे तादाद से मतलब नहीं था। अगर कुछ इस लायक हैं तो मैं अक्सर की जहालत के नतीजे में इस अकलियत को अंधेरे में नहीं रखूंगा। अगर एक जहन भी इस लायक है कि वो इसकी रहनुमाई को कबूल कर सकता है, तो मैं इन सब की वजह से इस एक को मायूस नहीं करूंगा, इस एक के लिए हादी भेजूंगा। अब अपने अपनी ज़र्फियत है, कोई उससे करीब होते चले जाएंगे, कुछ उससे दूर होते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम ने कभी अक्सरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। अक्सरियत को मलहूज़ खातिर वो रखते हैं जो ताकत को अक्सरियत में समझते हैं। लेकिन वो कह चुका है मैं आहद हूं और मैं समद भी हूं। आहद भी है और समद भी है। जो आहद हो और समद हो उसे अक्सरियत का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो एक अकेला इतना कवी और बेनियाज होता है कि तमाम अक्सरियत भी उसकी तरफ आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं, सब उससे रूगर्दा हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं। लिहाजा कम तरीन अक्लों के दरमियान आला तरीन अक्ल को भेजा कि इनमें बाज ऐसे हैं जो तुम्हें कबूल करेंगे, और रहनुमाई का सिलसिला जारी रहा। ये पूरा हिदायतनामा जो है
ये बना इसीलिए था कि ये आ सके। जो कारखाने कुदरत का आला तरीन नमूना है और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा शरफ है। अगर इंसानों के पास कोई शरफ ना होता तो उसके शरफ के लिए इतना ही काफी है कि खत्मी मर्तबत बेशक्ल इंसान दुनिया में आए। खत्मी मर्तबत के लिए शरफ नहीं है कि वो इंसान बनकर आए, इंसानियत के लिए शरफ है कि खत्मी मर्तबत तय करे, इंसानी में इस दुनिया में आए। ये पूरी कायनात इनके लिए है, कौन मकाम इनके लिए। क्या मकाम है सिर्फ खुदा जानता है और उसके खास बंदे। हाँ, कुछ गोशे हैं जिसके जरिए से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि मकाम नबी है क्या। नबी के जरिए शरीयत भेजी, शरीयत पर अमल करके हम कमाल पर पहुंचेंगे। बताएगा कौन शरीयत? नबी और उसका वसी। कैसे बताएगा? अमल करके बताएगा। लेकिन मकाम नबी भी बताना था। सिर्फ एक नमूना उसका आपके सामने। मकाम नबी, अजमत नबी, खुदावंद आलम ने ये शरीयत रसूल के ज़रिए भेजी, लेकिन खुद इस शरीयत पर वो अमल नहीं करेगा, क्योंकि शरीयत इंसानों के लिए है, खालिक के लिए नहीं है। जो भी अहकाम उसने भेजे हैं उस पर वो खुद अमल नहीं कर सकता, उसके कमाल की मजबूरी है कि अमल नहीं कर सकता। कभी कभी कमाल मजबूर कर देता है। सच्चाई का कमाल यह है कि वह मजबूर कर देता है कि झूठ नहीं बोल सकता। यह कमाल की मजबूरी है कि झूठ नहीं बोलेगा। यह वफा की मजबूरी है कि वह धोखा नहीं देगा। तो उसका कमाल है कि वह शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। हुक्म देगा नमाज पढ़ने का, लेकिन क्या खुदा खुद नमाज पढ़ेगा? और यही तो हम अलीउल्लाहियों के सामने यही दलील पेश करते हैं कि अगर अली खुदा होते तो वो नमाज क्यों पढ़ते? हाँ, अलबत्ता फर्क यही है, और अजमत अमीरुल मोमिनीन भी यही है। अगर कोई और नमाज ना पढ़े तो बेदीन है, तारिकुस सलात है, मुमकिन है दीन से खारिज हो जाए। अगर तारिकुस सलात इस हद तक हो जाए कि इनकार नमाज हो जाए, और इनकार रिसालत तो दीन से भी खारिज है। तो औरों में और अमीरुल मोमिनीन में यही फ़र्क है। और नमाज ना पढ़ें तो बेदीन कहलाएं, अगर अली नमाज ना पढ़ें तो खुदा कहलाएंगे। अली इबादत करते हैं कि लोग मेरी इबादत ना करें, और अली उस अल्लाह की शान बताते हैं कि जिस खुदा को अली सजदा करता है वो कितना आला होगा। हमारा सजदा कहां और अमीरुल मोमिनीन का सजदा कहां? हम तो सजदे में जब सर रखते हैं तो जबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। किसको कर्ज देना है, किससे कर्ज लेना है, खाने में क्या पका है, भूख लगी, ये सब सजदे में याद आता है, क्योंकि सबसे सुकून की जगह वही होती है। लेकिन जब अली सजदे में जाते हैं तो अपने जिस्म की भी खबर नहीं रखते। तारीख गवाह है, जिस्म से तीर खींचा गया, अली को खबर ना हुई, क्योंकि अली उस अलीउल आला की बज़्म में है जो जिस्मानियात से मुबर्रा है। वो अली जब कहे सुबहान रब्बी अल आला, जिसे अली आला कहे वो कितना आला होगा।
तो खुदावंद आलम नमाज का हुक्म देगा, खुद नमाज नहीं पढ़ेगा। अभी रमज़ान गुजरा, माशाल्लाह सब रोज़ेदार बैठे हैं, हुक्म रोज़ा देगा, खुद रोज़ा नहीं रखेगा क्योंकि जिस्म नहीं रखता कि रोज़ा रखे। हुक्म ज़कात देगा, खुद ज़कात नहीं देगा। हुक्म खुम्स है लेकिन खुद खुम्स नहीं निकालेगा। लेकिन इस पूरे शरीयत नामे में और अहकाम में सिर्फ एक अमल है। तमाम अहकामात खुदावंद आलम की तरफ से हैं, लेकिन खुदावंद आलम खुद उन पर अमल नहीं कर सकता अपने कमाल की वजह से। लेकिन यह अमल इतना बाकमाल था कि पहले खुद किया, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, फिर हमें हुक्म दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये मकाम रसूल है, अजमत रसूल है, अजमत हादी है कि इस पर मैं पहले सलवात पढ़ूंगा। और अगर तुम मेरी सुन्नत पर चलना चाहते हो और फरिश्तों के साथ खड़े होकर बज़्म में आना चाहते हो तो तुम भी सलवात भेजा करो। यह पूरा सिलसिले हिदायत है। लेकिन इस पूरे सिलसिले हिदायत में आप मुसलसल इन मजालिस में हादियों के सिलसिले में सुनते रहते हैं, लेकिन इस पूरे सिलसिले हिदायत में एक बहुत अहम किरदार है जो गुम हो जाता है। इब्राहीम का ख्वाब सबको याद है, इस्माइल की कुर्बानी भी सबको याद है। इब्राहीम ने आके बेटे से कहा मैंने ख्वाब देखा। बेटे ने कहा आपको जो हुक्म हुआ है उस पर अमल करिए, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। ये 10 साल का बच्चा ये जवाब दे कैसे रहा है? वो किरदार कम बयान होता है। जिसने इस बच्चे को ये तरबियत दी कि वो ख्वाब इब्राहीम को समझकर अपने आप को साबिर बताए, उस हाजरा का जिक्र नहीं होता जिसके शीर के असर से मूसा में हैबत आई, उस मादर मूसा का जिक्र नहीं होता। अगर तरबियत में मां का किरदार नहीं होता और सिर्फ नबी का बेटा होना काफी होता तो उसको झुटलाने के लिए बहुत से मिसालें हमारे पास हैं कि सिर्फ नबी का बेटा हो जाना काफी नहीं है, मां का किरदार भी अहमियत रखता है। बेटा नबी का होगा लेकिन अगर मां के किरदार में कमी है तो गर्क हो जाएगा। यानी इस पूरे सिलसिले हिदायत में बहुत अहम किरदार है मां का, जो इस्माइल को ज़बीह अल्लाह बनने का तरबियत दे, जो मूसा के लिए उस वक्त दुआ करे जब वो तूर पे जाएं। ईसा में तो सिलसिला ही मुनक़ता है, सिर्फ मां है। आमिना जैसा ज़र्फ चाहिए ताकि खत्मी मर्तबत वजूद इंसानी में ढल सकें। अगर अबू तालिब की तरबियत रसूल और अली को जवान कर रही है तो ये फातिमा बिनते असद की तरबियत का असर है कि एक नबी बन गया, एक इमाम बन गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आगोश है, जहरा का असर है
कि और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसे किरदार नज़र आ रहे हैं तारीख़ में। अमीरुल मोमिनीन के और भी फर्जंद हैं, सब लायक एहतराम है, लेकिन मकाम में फ़र्क है। जंग जमल सबके पेश नज़र है, मोहम्मद हनफिया अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद हैं, शुजाअतरीन अरब में से एक है। और जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फितने के ऊंट को गिरा दो, मोहम्मद हनफिया जैसा सरदार बढ़ा लौट आया। क्योंकि मादर गिरामी पे औलाद कटने को तैयार थी, इतना शिद्दत से घेरा था, वो भी जानते थे कि जब तक ये बुत खड़ा है तभी तक ये लश्कर खड़ा है। और इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि इस फितने के ऊंट को गिरा दो, वरना मुसलमान कटते रहेंगे। यहीं से माओं का किरदार भी समझ लीजिए। कुछ माएँ औलाद को जिंदगियां देती हैं और कुछ नाम नेहाद माएँ सिर्फ औलाद को इसलिए कटवा देती हैं कि उन्हें मकाम चाहिए होता है। मोहम्मद हनफिया 2 बार आगे बढ़े और लौट आए। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार की पुष्ट से पीठ पर मारा। जुमला क्या है? तुम्हारे माँ की दूध की तासीर है जो तुम पीछे हट रहे हो। यानी फर्जंद अली होना भी काफी नहीं है, शीर ज़हरा की तासीर ही अलग है। और उसके बाद कहा, आओ मैं बताता हूं हमला कैसे करते हैं। अबा मोहम्मद, इमाम हसन मुश्तबा से कहा कि तुम हमला करो। इमाम मुश्तबा ने हमला किया। मैमना और मैसरा को एक अलट कर कल्ब लश्कर में दाखिल हुए और एक ज़र्ब से दोनों पैर सामने के कलम कर दिए। ऊंट भी खत्म, जंग भी खत्म। मोहम्मद हनफी ने जब ये मंजर देखा तो रंजीदा हुए कि मैं नहीं कर सका, भाई ने किया। तो अमीरुल मोमिनीन ने एक दिलासा दिया, क्योंकि ये भी तरबियत है। इमाम का हर अमल तरबियत है। पहले वो तरबियत थी कि पुष्प पर मार के बताया ताकि शुजाअत याद दिला सके, और जब बेटे को अफसुर्दा देखा तो ये भी तरबियत है कि उसको अफसुर्दगी से जल्द बाहर ले आओ। यानी अगर औलाद कामयाबी हासिल ना कर रही हो तो उसको गैरत दिलाओ, लेकिन उसको अफसुर्दा ना होने दो। उसके बाद फरमाया कि अफसुर्दा ना हो, तुम मेरे बेटे हो, वो रसूल अल्लाह का बेटा है। एक सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तरबियत, माँ या जो मुरब्बिया है वो कैसी तरबियत करती है। तारीख़ करबला में एक किरदार है जिसको आप सब सुनते हैं, जिसके सिलसिले में ऐसा जुमला इमाम ने फरमाया जो किसी शहीद के लिए नहीं कहा। किसी शहीद को जाते वक्त इमाम हुसैन ने खुदा को गवाह नहीं बनाया सिवाय इस शहीद के कि खुदाया गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूं जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी का मुशाबह। ये जुमला आप सुनते रहते हैं। इस जुमले में तरबियत का एक नुक्ता है जो रह जाता है। सूरत अल्लाह अता करता है, हमारी सूरत कैसी होगी खुदा तय करता है। हम दुआओं में पढ़ते हैं, वो है जो रहम मादर में शक्लों को तरतीब देता है।
सीरत इंसान के इख्तियार में। सीरत आप किसी को भी किसी की बताइए, जिसकी सीरत बताएंगे वो उसकी सीरत फॉलो करेगा। हालांकि इसमें एक अहमियत है मुरब्बी की कि वो कैसी सीरत बता रहा है। गुफ्तार और रफ्तार, चलना और बोलना, इसमें किसी को कॉपी करना जरूरी है कि उसको देखा हो। वैसे ही बोलना जैसे वो बोलते थे, वैसे ही चलना जैसे वो चलते थे। इन दोनों के लिए जरूरी है कि मुशाहिदा किया हो। जब तक लहजा सुनेंगे नहीं, आप लहजा अपना नहीं सकते। और अली अकबर ने रसूल अकरम को नहीं देखा है। अगर 18 बरस का सिन आपका, जो अक्सर मशहूर उलमा के नज़दीक है, तो ना आपने रसूल अकरम को देखा है और ना अमीरुल मोमिनीन को देखा है। अगर 18 बरस के सिन जो मोतबर तरीन तारीखों में हमारे मान लिया जाए, तो सन 61 हिजरी में जो शख्स 18 बरस का है, वो सन 42 या 43 में इस दुनिया में आया है। तो रसूल अकरम को भी नहीं देखा जिनकी रहलत 11 में हुई, और अमीरुल मोमिनीन को भी नहीं देखा जिनकी शहादत 40 हिजरी में हुई। तो ये शख्स जिसने ना रसूल अल्लाह को देखा ना अमीरुल मोमिनीन को देखा, उसने अपनी रफ्तार और गुफ्तार रसूल जैसे कैसे की? इसका जवाब हमें मिल ही नहीं सकता था अगर शाम और कूफा में लहजे अली में मुरब्बिया ने खुतबा ना दिया होता। जिसने तरबियत की थी उसने लहजे अली में खुतबा देकर बताया कि मैंने नबी का लहजा अपने अली अकबर को दे दिया, अली का लहजा खुद अख्तियार कर लिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहजादी सलामुल्लाह के लिए है कि आप रसूल की रफ्तार से चलती थी। शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की रफ्तार से चलती थी। सानिया ज़हरा अपनी माँ की रफ्तार से चलती थी, यानी वही रसूल की रफ्तार है। तो जिस मुरब्बिया ने अली अकबर को बोलना सिखाया था, जब उसने चाल सिखाई तो वही चाल सिखाई जो रसूल अल्लाह की चाल थी। ये है मुरब्बिया, ये उसकी तरबियत है जिसने अली अकबर को अली अकबर बनाया। लेकिन मैंने जितनी मिसालें दी, मेरे जैसा सुस्त इंसान कल बहाना कर सकता है कि सबका ताल्लुक इस्मत से है, या खुद साहिब इस्मत हैं, या मासूम से इतनी नज़दीक रिश्ता है कि इस इस्मत के दायरे से फ़ायदा उठाती हैं, और हम आम इंसान हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी माएँ कैसे होंगी? लिहाजा मुरक्के हिदायत का जो सबसे आला नमूना सजाया गया, उसमें इस बात को पूरी तरह से समेट दिया गया कि कोई किरदार अछूता न रह जाए, कि कल कोई ये कह सके कि हमारे लिए कोई रहनुमा, कोई हादी, कोई नमूने अमल नहीं है। तो जहां मर्दों की तमाम सिनफों को करबला में जमा किया गया, वहां खवातीन की भी तमाम तबकों को जमा किया गया। खवातीन करबला को 3 बड़े हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं। एक वो हैं जिनका ताल्लुक खानदान इस्मत से है, उस घर की बेटी है, उसका किरदार पे हम कह सकते हैं कि वो इस्मत के घराने की बेटी है। हम कहां वो कहां। या वो खवातीन हैं
जो बाहर से हैं लेकिन हैं इस घर की फर्द, बहू बन के आ गई, ज़ौजा बनकर आ गई, तब भी हम बहाना कर सकते हैं कि खानदान इस्मत में दाखिल हो गई। लिहाजा तीसरी सिन्फ भी जमा की गई कि ना इस खानदान की बेटी हैं, ना बाहर से इस खानदान में आई है, बस साथ में है। लेकिन कमाल करबला यह है कि जिस तरह तमाम मर्दों को एक सिन्फ और एक समझ का कर दिया था, उसी तरह तमाम खवातीन भी एक जैसी नजर आ रही हैं। अगर ज़ैनब अली अकबर को मैदान के लिए तैयार कर रही हैं, अगर उम्मे फरवा कासिम को तरबियत दे रही हैं जंग की, तो हम कह सकते थे कि खानदान इस्मत की बीवियां हैं। लेकिन अगर मादर वहब उसी तरह नजर आए, जिसके इस्लाम को अभी चंद दिन हुए हैं, ये भी नहीं कि शब जिंदादार हो, न जाने कब से नमाज शब पढ़ी, न जाने कितने उम्रे किए, न जाने कितने हज किए, नहीं, अभी चंद दिन की मुसलमान है, लेकिन लहजा वही है जो ज़ैनब का लहजा है। यही कमाल करबला है और यही कमाल हिदायत है कि हम ऐसों को जमा कर देंगे कि रहती दुनिया तक के लिए हिदायत नामा हमेशा हमेशा के लिए आम हो जाए, कि अब तुम्हारे पास कोई बहाना ना हो, जिस तबके के हो उस तबके का किरदार करबला में तलाश कर लो, अपने आप को उसके किरदार से मिलाते चले जाओ, इस दुनिया में भी कामयाब हो और उस दुनिया में भी कामयाब हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये कमाल है जो अभी 2 या 3 मंजिल पहले हुसैन इब्ने अली से मिली है। हुसैन के हाथों पर इस्लाम और ईमान लेके आई। रोज़े आशूरा वो बेटे से कह रही कि मैं दूध नहीं हलाल करूंगी अगर जिंदा लौट कर आए। और ये एक नहीं, ऐसे कई किरदार करबला में मिले। ज़ौजे हबीब इब्ने मज़ाहिर, जब हबीब ने सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए कहा था कि सोच रहा हूं कि क्या जवाब दूं, तो मोमिना को जलाल आ गया था कि हुसैन इब्ने अली तुम्हें बुला रहे हैं, तुम सोच रहे हो। अगर तुम पे हिम्मत नहीं तो मुझे इजाजत दो, मैं नुसरत हुसैन के लिए जाऊंगा। ये जब ज़ुहैर इब्ने कैन ने आकर कहा कि जाओ तुम्हें राह खुदा में मैंने अक्स दिया, मेरा अपना सारा माल तुम्हें दिया, मैं हुसैन के साथ जा रहा हूं, तुम जाओ, तो यही तो कहा था कि जब तक दुनिया के ऐश व इशरत रही अपने साथ रखा, और जब आखिरत की मंजिल आई तो अलग कर रहे हो। ये दुल्हन का किरदार, ये ज़ौजे हबीब का किरदार, ये मादर वहब का किरदार, ये ज़ौजे वहब का किरदार, ये असहाब हुसैनी की जानिसार माओं का किरदार, ये वो किरदार है जो हमारे घरों में होना चाहिए। वरना हुसैन पर रोने वाले बहुत हैं, हुसैन की बातों पर चलने वाले चाहिए, और वो वही माएं दे सकती हैं जो करबला की माओं को अपना नमूने अमल बना लें। अपने बच्चों को भूत और परेत से डराकर सुलाने वाली माएं जंगजू कैसे परवरिश करेंगी? जो डराकर सुलाएंगी वो कैसे तसव्वुर करती हैं कि कल ये मैदान जंग में अपने इमाम का नासिर बनेगा।
एक मोमिना के साले सवाब के लिए बच्चों ने मजलिस की, शौहर ने एहतमाम किया, मोमिनीन की कसीर तादाद इस गर्मी के बावजूद यहाँ मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसने जिसका नाम उम्र भर लिया उसके नाम पर सब आ जाते हैं। नाम हुसैन है ही कुछ ऐसा कि आदम ने जब पहली मर्तबा इस नूर को देखा था तो रोए थे। तासीर हुसैन यही है कि आदमियत, अगर आदमियत बाकी है तो आंखों से आंसू निकलेंगे। यही मजालिस मौका होते हैं कि हम कुछ दिल का गुबार निकाल सकें। मैंने कहा कि तरबियत करने के लिए भी हमें रहनुमा चाहिए और तरबियत हासिल करने के लिए भी ज़र्फ़ चाहिए, क्योंकि ज़र्फ़ के बदल जाने से आवाज़ बदल जाती है। माँ की तरबियत भी हो, औलाद में ज़र्फ़ियत भी हो। मैंने शायद पंजुम की मजलिस में इशारा किया था कि दुनिया मुशाहिदे की दुनिया हो गई है, देखने और दिखाने की दुनिया हो गई है। जिंदगी में मां से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में, मरने के बाद परेशानी है कि चेहल्लुम में क्या खिला दें। जब वो जिंदा थी तो कभी एक गुलदस्ते फूल ला के ना दिया। आज फिक्र है कि मजार पर चादर चढ़ा दी जाए। इस चादर से अब इसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस धूप की तमाज़त में आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर ज़िंदगी में फूल दिया होता तो खुदावंद आलम तुम्हारे किरदार को फूल से लिख देता। दिखावे की दुनिया, देखने और दिखाने में मशगूल। माँ के फटे पैरहन पे हजारों बार नजर पड़ी, लेकिन तौफीक नहीं हुई औलाद को कि नया जोड़ा माँ को ला कर दे दे। अब परेशान है कि नया जोड़ा लाकर किसी को दे दे, बेशक उसको सवाब मिलेगा, लेकिन कहीं ज्यादा सवाब होता अगर जिंदगी में माँ को दिया होगा। और किसी और कौम से हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जो कौम अपने आप को हुसैन इब्ने अली की कौम कहती हो, अगर उसमें माओ का एहतराम नहीं हो रहा है, अगर उसमें माओ की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं हो रही है, तो बाद में गिरिए से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो चली गई। और वो चूंकि मां है, लिहाजा मरने के बाद भी दुआ ही देगी। तो क्यों ना हम जिंदगी में ऐसा करें कि उसकी दुआ के मुस्तहिक भी बने और खुदा की जजा के मुस्तहिक भी बने। मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूं कि मरने के बाद अमल ना करिए, बेशक करिए, क्योंकि अब वो खुद कुछ नहीं कर सकता, अब हमें करना है। अगर साले औलाद है तो वो यही करेगी, अगर साले वरसा हैं तो वो यही करेंगे, गैर साले की तो कोई बात ही नहीं है। गैर साले औलाद के सिलसिले में क्या कहा जाए ना, औलाद तो ऐसी भी है कि बाप के सामने खड़ी है कि माँ पे इतना खर्च हो गया वापस दीजिए, ऐसी औलाद के सिलसिले में बात नहीं हो रही है। जो साले है
अगर वो सालेह ना होती तो मरने के बाद भी नेक अमाल की फिक्र ना होती, लेकिन उसे चाहिए कि जिंदगी में भी नेक अमाल की फिक्र करे। मौत के बाद तो वो चूंकि मजबूर है, लिहाजा तुम्हें करना चाहिए और यही काम आएगा। 2 शव्वाल अभी गुजरी है, जो बरसी होती है आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद मोहम्मद शिराजी की। आप ईद के अगले दिन 2 शव्वाल को इंतकाल हुआ था। अपने इंतकाल के 3 दिन बाद आप अस्फहान के एक बहुत बड़े आलिम के ख्वाब में आए, उनका भी अब इंतकाल हो गया। उन्होंने खुद बयान किया, हमसे बयान किया, कुछ लोग बैठे थे उनके मजमे में बयान किया कि मुझको ख्वाब में आकर मरने के 3 दिन बाद आयतुल्लाह उल उज़्मा अपने ज़माने के मरजे आलिया सैयद मोहम्मद शिराज़ी ने कहा मरने के 3 दिन बाद कि ऐ शख्स इस दुनिया में कुछ काम नहीं आएगा, यानी कब्र के हालात में, सिवाय हुसैन इब्न अली के। हम लोग यही तो चाहते हैं पता चल जाए वहां क्या काम आएगा। हमें कहीं सफर करना है तो हम सबसे पहले पूछते हैं उस किसी मुसाफिर से जो पहले चला गया हो कि भाई वहां क्या ले जाएं, जैसा वहां जरूरत है वो ले जाएं। तो ये आके बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं आएगा सिवाय हुसैन इब्न अली। लेकिन हुसैन इब्न अली उसके ज़्यादा काम आएंगे जो अपने किरदार को हुसैन इब्न अली के नज़दीक कर ले, वरना वो बख्शने वाले हैं, वो हुर को बख्श सकते हैं, तो हमारी खताएं तो बहुत कम हैं। लेकिन फिर किरदार हुर जैसा अपनाना पड़ेगा कि जब पछतावा हो तो फिर शहादत के ज़रिए अपने तमाम गुनाहों को धुल भी दो। मरहुमा दुनिया से गई, उनके बच्चों के लिए सदमा है, अजीज़ों के लिए सदमा है। पेशे से डॉक्टर थी, न जाने कितने मरीजों को ऐसे ही दिए इलाज। यही काम आने वाला है। वो अपने नेक किरदार और नेक नाम के साथ चली गई, औलाद रह गई जो याद करके गिरिया करेगी, कुछ साले अमल करेगी, और कल हम सब इसी मकाम पर होंगे। अगर कुछ करके जाएंगे तो आज मैं जाकिर हूं, कल कोई मेरे लिए जाकिरी करेगा, और अगर कुछ करके नहीं गए तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं। उनके लिए क्या इसाले सवाब हो सकता है? इससे बेहतर इसाले सवाब क्या होगा कि उसको याद करें जिसकी मां की आरजू यह है कि सब उसे याद करें। यह आज़ादारी एक मां की आरजू है, एक बहन का बिछाया हुआ फर्श है, लेकिन न जाने कितने चाव से बिछाया था कि 1400 बरस गुजरने के बाद भी आज लगता है कि आज ही बिछाया गया है। दुनिया की हर मजलिस और हर महफिल पुरानी हो जाएगी, लेकिन हुसैन के नाम में और हुसैन के गम में ताज़गी बाकी रहेगी। करबला की माओं का जिक्र, करबला की बेटियों का जिक्र, मादर वहब किस मकाम पर पहुंची कि बेटे से कहा कि दूध हलाल नहीं करूंगी अगर हज़रत हुसैन में कमी की। वहब ने जाकर जंग की, आखिर दुश्मनों ने घेर कर कत्ल किया, सर को तन से जुदा किया और मां की तरफ उछाला। कैसी माएँ थीं! वाकईन ये वो चीजें जो हमारी समझ के बाहर हैं
कैसी माएँ थीं कि बेटे का सर हाथ में लेने के बाद किरदार में कमी नहीं आई, बल्कि सर को दुश्मन की तरफ उछाल कर कहा कि जो राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं वो वापस नहीं लेते। बाज़ रवायात में कि ज़ौजे वहब ने जब ये मंजर देखा तो चूब खैमा लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ी और शिमर ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ इस पर हमला करो। और मैदान करबला की पहली शहीदा यानी हुसैन इतने गरीब हो चुके थे कि अब खैमे से औरतें निकलकर हुसैन की नुसरत कर रही थी। हुसैन हुसैन कि जिसके नाम के आगे सिर्फ गम समझ में आता है। ज़ुहैर इब्न कैन की ज़ौजा, जब ज़ुहैर ने आज़ाद कर दिया था, रुखसत कर दिया था, तो कूफे की तरफ गई ज़रूर लेकिन कूफे में दाखिल नहीं हुई। कुछ दूरी पर खैमा लगाए इंतज़ार करती रही खबर का। यहाँ तक कि खबर आई कि करबला में हुसैन का कारवान लूट लिया गया। तो अपने गुलाम को बुलाया, उलमा ने इस रवायत को पढ़ा है, अपने गुलाम को बुलाया, एक कफन दिया कि औलाद रसूल को तो लोगों ने कफन दे दिया होगा, पता नहीं तुम्हारे आका को कफन दिया गया या नहीं। जाओ ये कफन अपने आका को देकर उनको इज्जत व एहतराम से दफन कर दो, और अगर ये खबर लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें राह खुदा में आज़ाद कर दूंगी। गुलाम गया, यहाँ इंतज़ार में बैठकर घड़ियाँ गिन रही। जो वाक़ई मुंतज़िर होता है उसकी कैफियत अलग होती है। हाँ, इंतज़ार अपने दिल में सोच रही है कि अब ये गुलाम चला है, अब पहली मंजिल गुजरी होगी, अब दूसरी मंजिल गुजरी होगी, अब गाजरिया पहुंच गया होगा, अब अपने आका की लाश को ढूंढ लिया होगा, अब उसे गुस्ल कफन दे दिया होगा। हाँ, कुछ देर के बाद गुलाम वापस आता दिखाई दिया। इत्मीनान हुआ कि गुलाम ने अपने आका को कफन दे दिया, मेरा शौहर बगैर कफन नहीं। लेकिन जब नज़दीक आया तो देखा कि कफन हाथों में है। एक बार गैज़ में आई कि तुमसे एक काम कहा था, तुमसे वो भी ना हो पाया। गुलाम सर झुकाए खड़ा रहा। जब मलिका सब बोल चुकी तो एक बार गुलाम ने अर्ज की, ए मालिका, मैं वहां जाकर सजदर में पड़ गया क्योंकि कफन आपने एक दिया था और लाशें 70 से ज्यादा थे। अरे जब गुलाम की ये तासीर हुई है तो फर्जंदान हुसैन का क्या हाल हुआ होगा, ज़ैनब का क्या हाल हुआ होगा जब काफिले को हुसैन के लाशे के करीब से गुजारा गया। यही वजह थी कि एक बार ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की रंगत बदली। ज़ैनब ने बेटे के निशानी को देखा, तो भाई की निशानी को गौर से देखा, पूछा, बुजुर्गों की निशानी, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों बदल गई है? यही तो जवाब दिया था, ऐ फूफी अम्मा, वो बेटा मरे नहीं तो क्या करे, जिसके बाप का लाशा और भाइयों और चचा का लाशा बेगौर कफन है। आप देखते नहीं, इन्होंने अपने कुश्ताए नजिस को दफन कर दिया, लेकिन मेरे बाप का लाशा बेगौर कफन है। और मैं इस हाल में हूँ कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। और यही हाल था। ज़ैनब ने भी फरियाद की, ऐ भैया हुसैन, ज़ैनब शर्मिंदा है, आज बेरिदा है, वरना ये रिदा तुम्हारे जिस्म अक़दस पर डाल दे। आप हजरात से दरख्वास्त, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा रफ़त सुल्ताना बिन्त सैयद मोहम्मद मेहदी की रूह को इसाल